दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को अध्याय 11 पढ़ाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम आप सभी को प्रश्नावली 11.1 का पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं साथियों। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, क्या ज्यामितीय रचना से एक दिए हुए रेखाखंड को √3 अनुपाते 1/√3 के अनुपात में विभाजित किया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सरल अनुपात में बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सरल अनुपात में बनाने के लिए इधर भी √3 से गुणा कर दिया हूँ, इधर भी √3 से गुणा कर दिया हूँ। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर इसका इसका गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 3:1 का रेशियो मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी रेशियो का एक रेखाखंड खींचना है। तो हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यहाँ पर रेखाखंड हम खींचेंगे तो हमारा स्केल थोड़ा साफ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक जो है बिना किसी माप का अपनी इच्छा अनुसार एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी एक रेखाखंड खींच लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक रेखाखंड इस जो है खींच लिया हूँ। अब उसे क्या करना है हमको, इसे 3, यहाँ पर रेशियो हमारा कितना है, 3:1, यानी 3:1 के अनुपात में हमें इसे विभाजित करना है। तो 3:1 के अनुपात में विभाजित करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है इस रेखाखंड पर जो है हमें एक न्यून कोण का जो है एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। तो इस तरह से न्यून कोण का मतलब होता है जो कि 90 अंश से कम हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक न्यून कोण का इस तरह से एक रेखाखंड जो है किसी एक बिंदु से खींच लेते हैं। अब मैं इस रेखाखंड का जो है नाम दे देता हूँ, इस रेखाखंड को ए बी, इसका नाम इस तरह से दे देता हूँ। और उसके बाद इसी प्रकार इस तरफ भी आपको न्यून कोण का एक रेखाखंड ये दूसरे सिरे से खींचना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस सिरे से भी जो है एक रेखाखंड इस जो है यहाँ तक खींच देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है इसे हमें 3:1, यानी कि 3:1 का मतलब कुल मिलाकर 4। तो 4 चाप हमें इस पर लगाना होगा, इस रेखाखंड पे हमें 4 चाप जो है समान दूरी पर लगाना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एक हम स्केल लेते हैं और इस पर हम जो है 4 समान चाप लगाएंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको अपने जो है लंगड़े में समान दूरी से इसको सेट कर लेते हैं और 4 चाप हमें जो है समान दूरी पर इस तरह से लगाना है। तो यहाँ से क्या करता हूँ, एक चाप मैं यहाँ से लगा देता हूँ इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ से रख करके इस चाप दूसरा चाप को यहाँ से लगा देता हूँ। उसके बाद इस पर जो है रख करके मैं तीसरा चाप यहाँ से लगा देता हूँ। उसके बाद आगे जो है यहाँ से रख करके एक चाप मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इस तरह से हमें समान दूरी पर 4 चाप लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर इसको नाम दे देना है। ये हमारा ये बिंदु से है तो इसको जो है हम A1 नाम दे देते हैं चाप को, और इसको A2 नाम दे देते हैं, इसको A3 नाम दे देते हैं और इसको A4 नाम दे देते हैं। इस तरह से हम लोग चाप का नाम दे देंगे। उसके बाद अब वही काम हमें इस तरफ भी करना है। तो अब हम वही काम इधर से भी कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग 4 चाप यहाँ से भी लगाएंगे इस बिंदु से। तो एक चाप हमारा यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चाप हम यहाँ से रख करके लगाएंगे। तो ये दूसरा चाप हमारा हो जाता है। उसके बाद तीसरा चाप हम यहाँ से रख के लगाएंगे। उसके बाद चौथा चाप हम यहाँ से रख के लगा देंगे। इस तरह से हमने 4 चाप यहाँ पर भी लगा दिया। अभी हमारा बी सिरे से है तो हम इसको चाप B1 नाम देते हैं और इसको B2, इस प्रकार इसको B3 और इसको B4 नाम दे देता हूँ। इस तरह से चाप का नाम आपको लिख देना है, यानी यहाँ पर नामकरण इसका कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, इस प्रकार इस रेखाखंड को भी नाम आपको कोई देना होगा। तो इसको भी आप कोई नाम दे सकते हो। तो इसको भी कोई नाम दे सकते हो x या इसको y के रूप में। इस तरह से इसको भी कोई नाम दिया जा सकता है। अब आइए देखते हैं, हम यहाँ पर जो है इसमें 3:1 यानी कि 3:1 के अनुपात में इस रेखाखंड को मिलाना होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले 3 है तो हम इस रेखाखंड पे 3 देखेंगे। तो यहाँ पर चाप जो है हमारा तीसरा चाप A3 है और उसके बाद दूसरा हमारा यानी इस रेखाखंड पे देखेंगे तो यहाँ पर अनुपात हमारा 1 है। तो यहाँ पर हमारा चाप B1 जो है हमारा 1 भाग हो जाएगा और इधर हमारा तीसरा भाग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको मिला देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको इसको मिला देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं स्केल रख करके। तो इस तरह से हम लोग इसको मिला देंगे। अब हम इसको कोई एक नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो एक कटान बिंदु है इसका नाम P दे देते हैं। इस प्रकार से कोई भी नाम इसका हम दे सकते हैं। तो बस हमें इस प्रश्न में केवल इतना ही हल करना था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न में
जो चीज़ कहा था वो चीज़ हमारा हो चुका है कि नहीं। तो अनुपात में विभाजित किया जा सकता है, तो यहाँ बिल्कुल अनुपात में विभाजित किया जा सकता है। तो अब बस केवल आपको इस प्रश्न में इतना ही हल करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इतना ही हल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, क्या लिखना है कि यहाँ पर आपको लिखना है हाँ √3 अनुपाते 1/√3 को विभाजित को विभक्त किया जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है, को विभाजित किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को केवल हल कर लेना है। अब इसमें आपको रचना के चरण लिखने के लिए नहीं कहा है, तो रचना के चरण आप नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका इतना प्रश्न हल हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये आप दूसरा प्रश्न देख रहे होंगे, आइए हम लोग इस प्रश्न को भी देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए, रचना का औचित्य भी दीजिए। यानी कि इस प्रश्न में आपको रचना भी लिखना होगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है एक रेखाखंड खींचना है और वो रेखाखंड कितना लंबा होना चाहिए, 7.6 सेमी। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप दशमलव देख, यहाँ पर स्केल में आप जो है अपना सेंटीमीटर को देखेंगे। तो देखिए इस तरफ का आपका इंच में माप दिया होता है और दूसरी तरफ आपका सेंटीमीटर में माप दिया होता है। तो हमारा इस तरफ का ये सेंटीमीटर माप होता है। देखिए यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक जो है एक जो है यहाँ तक 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर यहाँ तक दिया है, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक रेखा खंड खींचेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, 7.6 का देखिए, जैसे यहाँ तक 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर 0.6 तक, यहाँ 0.6 तक हमको जाना, 7 के बाद 0.6 तक। तो यहाँ पर हम 6 पाई ऐसे गिन लेंगे, यानी जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग जो है खींच देंगे ऐसे। तो देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है ये 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और उसके बाद 6 तक जाना है हमको। तो 1 2 3 4 1 5 यानी बीच में आ गए हैं और उसके आगे बढ़ेंगे तो एक 6 हमारा यहाँ तक हो जाता है। तो हमने जो है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया है और इस रेखाखंड का कोई नाम आपको दे देना है ए बी। इस तरह से इस रेखाखंड का नाम हमने ए बी दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस रेखाखंड पर जो है एक न्यून कोण का रेखाखंड खींचना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पर एक न्यून कोण का रेखाखंड खींचते हैं। तो पहले प्रश्न में हमने आपको बता दिया है कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश से कम। तो हमने यहाँ पर एक न्यून कोण का रेखाखंड खींचते हैं तो 90 अंश से कम का वो रहेगा। तो इस तरह से हम एक न्यून कोण का रेखाखंड खींच देता हूँ। उसके बाद उसी प्रकार इस वाले बिंदु पर भी आपको न्यून कोण का एक रेखाखंड खींच देना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले बिंदु पर भी एक न्यून कोण का रेखाखंड खींच देते हैं। इस तरह से हमने भी इस पर खींच दिया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका रेशियो दिया है उसको लिख लेना है। तो रेशियो आपका कितना है, 5, यानी कि देखिए 5:8 है। अब यहाँ पर जो है आपको चाप किस हिसाब से लगाना होता है, तो जितना अनुपात दिया होता है उसको पूरे अनुपात को जोड़ करके यहाँ पर आपको चाप लगाना होता है। तो 8 और 5 13, यानी कि यहाँ पर जो है न्यून कोण वाले रेखाखंड पे आपको जो है 13 चाप लगाने होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस रेखाखंड पे 13 चाप लगाना होगा और इसको भी कोई नाम दे देते हैं हम लोग एक्स, और जिस प्रकार उसमें नाम दिए थे उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको हम एक्स वाई के रूप में इसको नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस न्यून कोण वाले रेखाखंड पे 13 समान चाप लगाना है। तो आपको क्या करना है, अपने इस लंगड़े प्रकार में जो है 13 समान दूरी पर चाप लगाने के लिए इसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 13 समान चाप लगाना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 8 5 13 यानी जितना अनुपात दिया होता है उसी के अनुसार चाप लगाया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चाप लगाएंगे तो ये हमारा पहला चाप हो जाता है। उसके बाद यहाँ से रख के लगाएंगे तो ये दूसरा चाप हो जाता है। इसी प्रकार आप लोग देखते जाइएगा, पूरा चाप मैं लगा देता हूँ। तो ये तीसरा चाप हो जाता है, पांचवा हो जाता है, ये छठवा हो जाएगा, ये सातवां हो जाता है और ये आठवां हो जाता है। उसके बाद ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 11वां हो जाएगा। उसके बाद एक 12 हो जाएगा। अब हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हमें क्या करना होगा, 11 हो गया, अभी 2 चाप और लगाना है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे बढ़ा के लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 13 चाप लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, इनका इनका जो है नाम कर देते हैं। इस तरह से हमारा A1 चाप हो जाता है, ये A2 हो जाएगा, A3
A4, A5, A6, A7, ये 8, A9 हो जाएगा, A10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। यानी कि हमने इस तरह से 13 चाप लगा दिया है। उसी प्रकार हमें 13 समान चाप इस दूसरे वाले बिंदु के रेखाखंड पे लगाना होगा। तो हम यहाँ पर जो है इसी चाप का जो है सेट किए हैं, तो इसी चाप से जो है समान दूरी पे लगाते जाएंगे। 13 चाप हम लोग इस पर भी लगाएंगे। तो चलिए देखिए, इस पर भी 13 चाप लगाएंगे। ये हमारा एक हो जाता है, उसके बाद ये दूसरा हो जाता है, उसके बाद ये तीसरा चाप हो जाएगा, इसी प्रकार चौथा हो जाएगा। 1 मिनट, इसको खिसकना नहीं है। उसके बाद ये हमारा 5वां चाप हो जाएगा। इसी प्रकार इसको आराम से आप लोग को जो है जल्दबाजी नहीं करना है, ढंग से हल करना है। इस प्रकार से आपको 13 समान चाप यहाँ से पूरा करना है लगा करके। तो अब हम गिनते हैं हमारे कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि अभी हमारा कम पड़ रहा है, तो हम इसको बढ़ा के और लगा सकते हैं। इस तरह से वाई नाम यहाँ पर दे देते हैं, 11 हो गया है। उसके बाद इधर इधर लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ से भी लगा देंगे तो ये 13 हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 13 समान चाप लगा दिया। अब ये हमारा 20 सिरे से है, तो इसका नाम हम जो है इस तरह से दे देंगे, B1, B2, और ये हो जाएगा B3, B4, B5, उसके बाद B6, B7, B8, उसके बाद B9, उसके बाद B10 हो जाएगा, B11 हो जाएगा, B12 हो जाएगा, B13 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हमने 13 चाप यहाँ पर भी लगा दिया है। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पर जो है आपको कितने कितने अनुपात वाले को मिलाना है। तो 5, यानी कि पहले वाले पर 5 देखना है आपको, और दूसरे वाले पर 8वां चाप देखना है। तो पहले वाले रेखाखंड पर, यानी ये सिरे वाले रेखाखंड पर जो है अनुपात 5 देखना है। तो 1 2 3 4, ये 5वां हो जाता है। उसके बाद दूसरे वाले पे 8वां देखना है, तो 8वां देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा जो है 8वां चाप हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पर स्केल रख करके हम इसको ऐसे मिला देते हैं। इस तरह से मिला दिया हूँ। अब हम क्या क्या करते हैं, इसको कोई एक नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कोई एक नाम दे देते हैं, इसको बिंदु P नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर अब आपने जितना काम किया है, पूरा काम आपको रचना के पद में लिखना होगा। यानी यहाँ पर जो भी बातें आपने लिखा, जो भी यहाँ पर रचना किए हैं, इसको आपको रचना के चरण में लिखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रचना के चरण हेडिंग कर लेते हैं, और उसको सारी स्टेप को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग कर देता हूँ मैं, रचना के पद, रचना के पद। अब हम क्या करते हैं, सारी बातें रचना के पद में लिखते हैं, जो भी हमने इसमें काम किया है, जो भी इसको हमने बनाया है। तो यहाँ पर जितने भी रचना के पद हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक एक करके जो है लिख दिया है, देख लीजिए। सबसे पहले सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। यानी सबसे पहले जो है यहाँ पर आपने 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, एक AB खींचा था आपने। उसके बाद यहाँ पर इसके दो बिंदु A और B थे, तो एक बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा था। तो यानी एक रेखा आपने AX खींचा था। उसके बाद रेखा AX पर 13 A1 A2 इस तरह से A1 A2 जो है A13 तक के समान चाप लगाया था। तो यहाँ पर भी आपने उसको भी लिख देना है। इस तरह से तीसरा बिंदु हो जाता है। यानी जो जो काम आप स्टेप बाय स्टेप करते गए हैं, उसको लिख देना है। उसके बाद दूसरा काम क्या किए हैं, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड BY खींचे हैं। यानी इस बिंदु B से BY जो है एक रेखाखंड जो है न्यून कोण का, ये आप खींचे हैं। उसके बाद इसी प्रकार 13 समान चाप जो है BY रेखाखंड पर आपने B13 तक लगाया है। उसके बाद लास्ट में आपने क्या किया है, जो आपका अनुपात था 5:8 के अनुपात में, तो यानी पहले वाले रेखाखंड पे 5 से लेकर 5वें बिंदु पर, और जो है बी वाले रेखा पर, यानी कि आपको रेखाखंड B8 तक, तो उस पर आपको क्या किया है ना, उस रेखाखंड को आपने क्या किया है, उसको मिलाया है। तो मिलाने के बाद क्या हुआ, फिर जो यहाँ पर मिलाया, जिससे एक ऐसे रेखाखंड का निर्माण हुआ जो 5:8 में विभाजित है। तो इस तरह से पूरा आपने जो जो यहाँ पर रचना किया है, उसको लिख देना है। तो इस तरह से ये पूरा हल आपका हो जाता है।
अब आपको रचना के पद में यहाँ पूरा ये चीज़ लिख देना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न का जो है स्क्रीनशॉट लेंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो, और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो ये है आप सभी का प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न में कहा गया है लंबाई 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। इस पर स्थित एक बिंदु P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में विभाजित करे। रचना का औचित्य भी देना है, यानी आपको रचना के पद भी लिखना है। तो अब हम क्या करते हैं, सेम वही कंडीशन का प्रश्न है जैसा कि आपने प्रश्न संख्या जो है 2 हल किया है। तो अब हम क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो यहाँ से हम जो है एक जो है 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। इस तरह से हम 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया हूँ। अब उसके उसके बाद वही कंडीशन लागू करना है यहाँ पर। वही कंडीशन का मतलब जो है एक न्यून कोण का एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पर इसका नाम आपको बिंदु ए और बी नाम दे देना है। और उसके बाद क्या करना है, इसके एक सिरे से और दूसरे सिरे से जो है एक रेखाखंड आपको खींचना है। तो क्या करते हैं हम सभी लोग, एक रेखाखंड हम जो है न्यून कोण का खींच देते हैं। तो एक रेखाखंड हम जो है न्यून कोण का खींच दिए इस प्रकार, और वही चीज़ हम इस तरफ भी दूसरे बिंदु से भी एक रेखाखंड न्यून कोण का खींचते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा रेखाखंड भी न्यून कोण का उसी बिंदु जो है दूसरे बिंदु से खींच देते हैं। तो इस तरह से हमने खींच दिया, और इसका भी नाम हम जो है उसी प्रकार जैसा कि पूर्ववत हम लोग करते आए हैं उसी प्रकार इसका भी नाम दे देना है। इसका नाम जो है हम क्या कर देते हैं, यक्स का नाम रख देते हैं, और इस वाले बिंदु का नाम जो है वाई कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी जो जितनी लंबाई का था उस लंबाई को हम भी दर्शा देंगे। तो ये रेखाखंड हमारा ए बी जो था ये 7 सेंटीमीटर लंबाई का था। अब इस रेखाखंड को हमें जो है 3:5 के अनुपात में विभाजित करना है, यानी कि कितने अनुपात में, 3:5 के अनुपात में विभाजित करना है। तो अब हमें क्या करना है, अनुपात को जोड़ करके जितना चाप लगाना होगा। तो यहाँ पर 3 + 5 बराबर में हमारा 8 आएगा। तो यानी अब हमें क्या करना है, 8 चाप हमें इस रेखाखंड पर लगाना होगा न्यून कोण वाले पे। तो हम क्या करते हैं, समान दूरी का चाप लगाने के लिए इस प्रकार ऐसे हम भर लेते हैं कि हमारा समान 8 चाप यहाँ पर रेखाखंड पर लग जाए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चाप लगाते हैं, 8 समान चाप लगाएंगे इस रेखाखंड पर। यहाँ पर काफ़ी हिल जाता है दोस्तों, तो थोड़ा आप लोग भी सावधानी पूर्वक करेंगे इस काम को। तो 8 चाप हम लोग लगाएंगे यहाँ से, ये हमारा पहला चाप हो जाता है। उसके बाद इसी प्रकार दूसरा चाप लगा देंगे, यहाँ से हम जो है तीसरा चाप लगा देते हैं। इसी प्रकार जो है हमें 8 चाप लगाते जाना है ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो कुल मिलाकर हमारे 5 चाप हो चुके हैं। अब ये जो है 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 ये हो जाएगा, और ये हमारा 8वां चाप हो जाएगा। इस तरह से हमने 8 चाप यहाँ पर लगा दिया है। इसी प्रकार हम यही चाप जो है इधर भी लगाएंगे, 8 चाप हम इधर भी लगाएंगे। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये हमारा पहला चाप हो जाता है, ये दूसरा चाप हो जाएगा, इसी प्रकार तीसरा, ये चौथा हो जाएगा, और ये 5वां हो जाएगा, ये 6वां हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा, उसके बाद ये 8वां चाप हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 8 चाप यहाँ पर लगा दिया हूँ। अब इसको जो है हम नाम दे देते हैं। तो इसका नाम ये हमारा ये सिरे से है तो इसका नाम A1, A2, उसके बाद A3, A4, A5, A6, उसके बाद A7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 8 चाप लगा दिया है। और ये B सिरे से है तो इसका नाम हम B1, B2 कर देते हैं। तो B1, B2, B3, उसके बाद B4, B5, B6, B7, और ये हमारा B8। तो यहाँ पर हमने 8 समान चाप लगा दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले वाले रेखाखंड पर यानी तीसरे बिंदु पर जाना है। तो ये हमारा तीसरा बिंदु हो जाएगा, और उसके बाद दूसरे वाले रेखाखंड पर आपको 5वां बिंदु लेना है। तो ये आपका 5वां बिंदु हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इस तीसरे और 5वें बिंदु को मिला देना है। तो अब हम क्या करते हैं कि स्केल की सहायता से हम इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा 5वां हो जाता है, 5वां चाप, और उसके बाद ये हमारा तीसरा चाप हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्केल की सहायता से इस तरह से इसको मिला देते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग जो है ये पूरा हल समझ गए होंगे, और इसको जो है एक बिंदु दे देना है। इसका जो है बिंदु P नाम दे देते हैं। इस तरह से हमने इसको एक बिंदु P नाम दे दिया। अब हमें इसका जो है पूरा रचना के पद लिखना है। जो जो हमने बनाया है, तो रचना के पद सेम जो है पूर्ववत जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था, सेम उसी तरह से रचना के पद इसमें लिखना है। रचना के पद।
तो इस तरह से आपने जितने जितने स्टेप लिखे हैं, जैसा कि आपने प्रश्न संख्या 2 में लिखा था, तो सेम आप लोग उसी तरह से रचना के पद आप जो है बना के लिख लेंगे। सेम वही प्रश्न है, कोई कुछ भी अलग नहीं है, बस केवल थोड़ा अंक आपका जो है चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर जिसके भी इसके जितने भी रचना के चरण हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। सेम वैसे है जैसा कि आपने प्रश्न संख्या दूसरे में लिखा था, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी हमने लिख दिया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको इस तरह से हल कर लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथे पे चलते हैं। तो ये प्रश्न संख्या आप जो है 4 देखेंगे, यहाँ पर 5 है, सॉरी ये 4 है। तो इस तरह से अब हम लोग इसको भी हल करेंगे। तो चलिए पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, प्रश्न में क्या कहा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करेंगे प्रारंभ। तो आपके प्रश्न में कहा गया है 9 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए तथा दोनों भागों को जो है मापिए, रचना के औचित्य को सिद्ध कीजिए। देखिए प्रश्न सेम जैसा कि हमने 1 से लेकर के 3 तक हल करते आए हैं, सेम वही कंडीशन है, बस इसमें जो है आपको केवल भ्रमित करने के लिए अंतःविभाजित शब्द कर दिया है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको सेम पिछले प्रश्न के जैसा करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो हम क्या करते हैं, अपने स्केल से जो है इस तरह से 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच देता हूँ। अब रेखाखंड खींचने के बाद क्या करना है, आपको इस पर एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पर पहले हम इसको नाम दे देता हूँ, ये हमारा ए और बी रेखाखंड हो जाता है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एक न्यून कोण बनाते हुए इस प्रकार से एक रेखाखंड इसको हम इस पर खींचेंगे। तो न्यून कोण बनाते हुए हमने एक रेखाखंड यहाँ से इस पर एक खींच दिया, इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पर दूसरे बिंदु से, ये पहले बिंदु से आपने जैसे खींचा है, इसी प्रकार दूसरे बिंदु से आप जो है एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड यहाँ से खींचेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस दूसरे बिंदु से एक रेखाखंड जो है न्यून कोण बनाते हुए यहाँ से खींच देते हैं। तो चलिए यहाँ से भी हमने एक रेखाखंड जो है न्यून कोण बनाते हुए खींच दिया इस प्रकार से। थोड़ा हमारा ये टेढ़ा हो गया है तो उससे दिक्कत नहीं है, आप लोग भी थोड़ा अपना सुधार कर लीजिएगा। और इसको नाम दे देते हैं एक्स और इसको नाम दे देते हैं वाई, इस तरह से। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है ये 9 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो 9 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अनुपात कितने का दिया गया है, यहाँ पर 4:3। तो 4:3 के अनुपात में इसको विभाजित करना है। तो अनुपात को जोड़ लेना है, 4 + 3 और यहाँ पर हो जाएगा 7। तो यानी कि 7 समान चाप अब हमको क्या करना है, इस दोनों रेखाखंड जो है ए एक्स और बी वाई पे लगाना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना जो है लंगड़ा जो है सेट कर लेते हैं और 7 समान चाप जो है हम क्या करेंगे, ए एक्स और बी वाई रेखाखंड पे लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पहला चाप लगाते हैं। तो ये हमारा पहला चाप हो जाता है। उसके बाद ये दूसरा चाप हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 7 चाप लगाने हैं। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, उसके बाद ये छठवां हो जाता है, उसके बाद ये हमारा 7वां चाप हो जाता है। इस तरह से हमने 7 चाप यहाँ पर लगा दिया है और इसका नाम जो है हम कर देते हैं, ये हमारा ए बिंदु से शुरू है तो A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3, A4, A5, A6, उसके बाद A7। हमने 7 चाप यहाँ पर लगा दिया। अब उसी प्रकार हमें 7 समान चाप जो है इस रेखाखंड से यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से अब हम इस पर भी लगाते हैं इसी प्रकार। तो क्या करते हैं हम लोग, इस पर भी 7 समान चाप लगाते हैं। तो देखते हैं कितना हुआ, 3, 3, 6। अभी एक चाप हमें और लगाना है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा 7 चाप हो गया। अब ये हमारा बी बिंदु से शुरू है तो हम इसका नाम B1, B2, उसके बाद B3, उसके बाद B4 और B5, उसके बाद B6, उसके बाद B7। इस तरह, एक मिनट, ये हमारा 6 है, ये 7वां है हमारा। तो यहाँ पर हमने 7 समान चाप लगा दिया। अब हमें इसको जो है 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो कैसे विभाजित, तो यहाँ पर आपको देखिएगा 4:3 के अनुपात में इसको विभाजित करना है। तो पहले आपका अनुपात 4 है, उसके बाद 3 है, तो यहाँ पर इस रेखाखंड पे हम 4 चौथा बिंदु लेंगे, तो ये चौथा बिंदु होता है। और इस रेखाखंड पे हम तीसरा बिंदु लेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा बिंदु होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है पटरी की सहायता से हम क्या करते हैं, इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं। तो यहाँ पर पट्टी की सहायता से हमने इस दोनों बिंदु को मिला दिया है इस तरह से। तो ये आपका प्रश्न जो है हल हो जाता है इस तरह से। बस आपको केवल यही काम करना था, तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करना है, इसकी रचना के पद आपको स्वयं से लिखना है, जैसा कि हमने पूर्वोक्त लिखते आए हैं। तो अब आप क्या करेंगे,
केवल प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रचना के पद आपको स्वयं से लिख लेना है, इसी प्रकार से जैसा कि आपने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में लिखते आए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या चौथा को हल करेंगे। तो अब हम लोग पांचवा प्रश्न हल करेंगे। देखिए पांचवा प्रश्न, वैसे इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए हैं सबके सभी प्रश्न बहुत ही सिंपल हैं। अगर आप थोड़ा सा कष्ट करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, तो आप एक प्रश्न समझने के बाद सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, इस प्रश्न में क्या बोला गया है। इस प्रश्न में कहा गया है 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:2 के अंतानुपात में विभाजित कीजिए तथा दोनों भागों को मापिए, रचना का औचित्य भी दीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर लंबा हम यहाँ से जो है एक रेखाखंड इस प्रकार खींच लेता हूँ। तो यहाँ से एक रेखाखंड खींच लिया और इसका नाम जो है ए बी रख देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, दोनों सिरे से जो है एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पर जो है दोनों सिरे से हम एक जो है न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं। तो यहाँ पर दोनों सिरे से आपको एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लेना है। इस तरह से इस सिरे से भी आपको एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लेना है। तो यहाँ से भी हमने एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लेना है। तो यहाँ से हमने दोनों तरफ से खींच लिया। अब ये हमारा जो रेखाखंड है, ये हमारा जो है 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई हम इसका नाम कर देता हूँ। और उसके बाद इस रेखाखंड का नाम देना है कोई। तो ये हमारा x हो जाता है और ये हमारा y बिंदु हो जाता है। अब आपको करना क्या है, देखेंगे ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। इस रेखाखंड को जो है 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो अनुपात कितने का है, 3:3 का है। तो दोनों अनुपात को हम जोड़ेंगे तो 3+5, 3+2 और बराबर में हमारा 5 आ जाता है। तो अब हम क्या करने हैं, 5 समान चाप जो है इस दोनों रेखाखंड पे लगाना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर समान चाप जो है इसे भर लेते हैं। समान चाप लगाने के लिए लंगड़े में इसे सेट कर लेते हैं और समान 5 चाप जो है हम क्या करते हैं, दोनों रेखाखंड पे लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा चाप हो जाता है और ये हमारा तीसरा चाप हो जाएगा, ये चौथा चाप हो जाएगा और ये पांचवा चाप हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है 5 समान चाप लगा दिया। उसी प्रकार हम इस रेखाखंड पे भी 5 समान चाप लगाएंगे। तो यहाँ से ये हमारा पहला चाप हो जाता है, उसके बाद ये दूसरा चाप हो जाएगा, ये तीसरा चाप हो जाएगा, उसके बाद ये चौथा चाप हो जाएगा और ये आपका जो है पांचवा चाप हो जाता है। इस तरह से हमने 5 समान चाप जो है लगा दिया है। अब इन चापों का नाम देना है। तो ये हमारे ये बिंदु से है तो ये A1, A2, उसके बाद A3 हो जाएगा, उसके बाद A5, A4 हो जाएगा और A5 हो जाएगा। ये B सिरे से है तो इसका नाम B1 और ये B2 हो जाएगा, उसके बाद ये B3 हो जाएगा, ये B4 हो जाएगा और ये हमारा B5। यानी कि हमने यहाँ पर 5 समान चाप लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, इस रेखाखंड को जो है 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो हमारा जो है पहला अनुपात 3 है। तो रेखाखंड हम पहले रेखाखंड पे तीसरे बिंदु पे जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा बिंदु लेंगे और दूसरे रेखाखंड पे हमारा दूसरा अनुपात हमारा 2 है। तो दूसरे रेखाखंड पे हम दूसरा बिंदु लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, अब जो है एक स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। तो इसको मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा रेखाखंड जो ए बी है वो हमारा 3:5 के अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना था। तो अब आपका क्या होता है, एक रेखाखंड जो है ए बी ये जो है 3:5 के अनुपात में विभाजित हो जाता है। 3:5 के अनुपात में 3:2 के अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा प्रश्नावली आपको हल कर दिया है। अब रचना के चरण आपको स्वयं से लिखना है। तो कैसे लिखना है, एक बार मैं हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको रचना के पद हेडिंग कर लेना है, रचना के पद। और रचना के पद को हेडिंग करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जैसा आपने बनाया है सेम पिछले प्रश्न के आधार पे आपको लिख लेना है। सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी जो है 10 सेंटीमीटर का खींचा है। उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु ए से जो है ए एक्स से एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद दूसरे बिंदु बी से एक रेखाखंड बी वाई खींचा न्यून कोण बनाते हुए। तो न्यून कोण बनाते हुए यहाँ पर आप शब्द जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ए एक्स पर आपने जो है 5 समान चाप लगाया A1, A2 डैश डैश A5 तक के। उसके बाद इस बिंदु पर भी आपने 5 समान चाप जो है B1, B2 डैश डैश B5 तक लगाया है। उसके बाद यहाँ पर जो है रेखाखंड AX के जो है A3 और रेखाखंड BY के B2 बिंदुओं को क्या किया आपने मिला दिया है। तो यहाँ पर आपका एक बिंदु P प्राप्त हो जाता है, जो कि यहाँ पर बिंदु P क्या काम करता है, रेखा AB को जो है 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस तरह से आपको जो है पूरा रचना के पद लिख लेना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो है प्रश्नावली 5 जो है 11 पॉइंट
वन का जो है पूरे प्रश्न को हल कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्नावली को जो है इंतजार कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे उस प्रश्नावली को लेकर के। आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।